आईआईटी खड़गपुर में छात्र की मौत, कमरे में फंदे से लटकता मिला छात्र का शव, जांच में जुटी है पुलिस। मृतक छात्र का नाम रितम मंडल बताया जा रहा है। कॉलेज मैनेजमेंट ने भी मौत पर जताया शोक, आज होगा शव का पोस्टमार्टम। दिल्ली के सोनिया विहार में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान की कोटपुतली में भारी बारिश, स्कूली बच्चों के लिए बनी परेशानी, स्कूल परिसर में 3 से 4 फीट तक भरा पानी, बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ा असर। बारिश के कारण बच्चों को हर साल इस इलाके में परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि लिखित शिकायत देने के बावजूद भी स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में बरसाती नाले के बीच फंसा परिवार, बकरी चराने के दौरान अचानक बढ़ा था जलस्तर, दिन भर टापू पर फंसे रहे परिवार के लोग। कुंभलगढ़ में बढ़ते पानी में स्कूल वैन फंसी, घटना के वक्त कई बच्चे वैन में मौजूद थे, स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्चों को बचाया। राजस्थान के बारां में आज नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने जारी किए हैं निर्देश। कोटा में भारी बारिश के चलते आज स्कूलों में रहेगी छुट्टी, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सरकारी और निजी सभी स्कूल रहेंगे बंद। अजमेर में भारी बारिश के बाद पुष्कर सरोवर के 52 घाट डूबे, शहर में भी जलभराव और बाढ़ जैसे हालात। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण त्राहिमाम, ग्वालियर में कहीं सड़कें डूबी तो कहीं सड़क धंसने से गाड़ियों को हुआ भारी नुकसान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश के कारण डूबे कई घर, तालाब बनी सड़कें, अब तक 2 लोगों की मौत, 16 लोगों को किया गया रेस्क्यू। प्रशासन के मुताबिक 35 साल बाद छतरपुर में हुई इतनी भयानक बारिश, लोगों के घरों में रखा खाने का सामान भी हुआ खराब। शिमला के रिहायशी इलाकों में घरों की छतों पर गिरा पेड़, शिमला के कृष्णानगर इलाके में हुई घटना, पूरे इलाके में लोगों में डर का माहौल। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी। रुद्रपुर में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश। दिल्ली के रोहिणी इलाके में सड़क पार कर रहे 2 लोगों को कार ने मारी टक्कर, हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैदल जा रहे दोनों लोग हवा में उड़कर कई फीट तक दूर गिरे। टक्कर मारने के बाद कार सवार ने कार नहीं रोकी, कार को पकड़ने के लिए लोग काफी दूर तक उसके पीछे भागे। सहारनपुर के 25 कांवड़ियों ने निकाली अद्भुत टोली, पहलगाम हमले की समर्पित यात्रा की 101 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान फिर बवाल, डीजे बजाने को लेकर पुलिस से हुआ विवाद, कांवड़ियों ने पुलिस को धक्का मारकर गिराया। विवाद के बाद पुलिस ने कांवड़ियों पर लिया एक्शन, कुछ कांवड़ियों को हिरासत में लिया, पुलिस बोली कांवड़ मार्ग पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद, कांवड़ियों के डीजे बजाने पर भड़के नमाजी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। आगरा में कोल्ड स्टोरेज से गैस लीक, दुर्गंध फैलते ही कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहे मजदूर और कर्मचारी निकले बाहर, फायर ब्रिगेड ने पानी का छिड़काव करके काबू में की स्थिति। दुर्गापुर की रैली में पीएम मोदी ने फिर उठाया घुसपैठ का मुद्दा, बोला हर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे या ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान पर टीएमसी ने जवाब दिया, बोली बॉर्डर की सुरक्षा केंद्र करती है, पीएम मोदी का ऐसा कहना सेल्फ गोल है। आरा में जनसुराज के कार्यक्रम के दौरान अचानक प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरा रोड मार्च के दौरान उनके सीने में लगी थी चोट। पटना में फिर अपराधियों का दिखा बोलबाला, अज्ञात बदमाशों ने महिला को मारी गोलियां, घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल महिला की हालत बताई जा रही नाजुक, पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी है, अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा। बिहार के नालंदा में पति पत्नी ने बच्चों समेत खाया जहर, कर्ज से परेशान था परिवार, 2 बेटियों की मौत, अन्य की हालत बताई जा रही नाजुक। कर्ज देने वाले पैसे को लेकर पति पत्नी को कर रहे थे परेशान, ब्याज की रकम नहीं देने पर
गालियां देते थे। एक तरफा प्यार के चक्कर में पिता ने की अपने बेटे की हत्या। लोहे के रॉड से बेटे के सीने पर किया हमला, फिर मारी गोली। पुलिस को कहा बेटे ने की आत्महत्या। मार्च में बेटी की हत्या की थी। 4 महीने की जांच पड़ताल के बाद सामने आया सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारने का हुआ था खुलासा। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। शव निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। दिल्ली में लोगों ने चेन स्नैचर को रंगे हाथ पकड़ा। चेन स्नैचर की जमकर धुलाई की। दिल्ली के अशोक विहार की घटना। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ में एक युवक ने पड़ोस की महिला को लगातार कई थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद महिला भी युवक को चप्पल से महिला ने पीटा। महिला शराब पीकर कर रही थी गाली गलौज। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस की फायरिंग में बदमाशों के पैर में लगी गोली। कई हथियार भी हुए बरामद। चंपारण की रैली में पीएम मोदी को दिखी अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति। पीएम के निर्देश पर एसपीजी ने प्रतिकृति को लिया। पीएम बोले मेरी तरफ से आपको जल्द मिलेगी चिट्ठी। गाजीपुर में गंगा किनारे ददरी घाट पर लोगों को दिखा तैरता हुआ पत्थर। महंत ने इसे भगवान का चमत्कार बताया। बोले पत्थर त्रेता युग का हो सकता है। प्रयागराज के सिविल लाइंस में बेकाबू कार ने कई लोगों को मारी टक्कर। घायलों की इलाज जारी है। हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हो गया ड्राइवर। महाराष्ट्र के जालना में लाडली बहन योजना पर सरकार का एक्शन। अब तक जिले में 57,000 आवेदन खारिज किए गए। सत्यापन प्रक्रिया के तहत कई आवेदनों को खारिज कर दिया है। जालना में प्रशासन ने सत्यापन के दौरान कई आवेदनों की छंटाई की है। 2.5 लाख से ज्यादा वार्षिक आय। सरकारी कर्मचारियों के परिवार, 4 पहिया वाहनों वाले परिवारों को भी किया बाहर। विधान भवन में कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प को लेकर विवाद जारी। शरद पवार के एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। अन्य 4 आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। शरद पवार के एनसीपी के नेता रोहित पवार का वीडियो आया सामने। वीडियो में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस स्टेशन में पीएसआई को धमकाते हुए नजर आए रोहित। वीडियो में रोहित पवार पीएसआई को सबक सिखाने की दे रहे धमकी। बोले अपनी आवाज नीचे रखो, हाथ उठाया तो सबक सिखाऊंगा। महाराष्ट्र में हिंदी बना मराठी की जंग हुई तेज। राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को दी चेतावनी। बोले मुंबई आओ तो तुम्हें समंदर में डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री पर केंद्र के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। बोले छोटे स्कूलों में हिंदी अनिवार्य करने की कोशिश की तो सिर्फ दुकानें नहीं बल्कि स्कूल भी बंद कर देंगे। आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की होगी बैठक। आने वाले मानसून सत्र को लेकर होगी चर्चा। सरकार को घेरने की रणनीति पर होगी तैयार। संसद के मानसून सत्र से पहले इंडी गठबंधन में दिखी दरार। सर्वदलीय बैठक के लिए आम आदमी पार्टी को नहीं मिला निमंत्रण। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े लैंड स्कैम मामले में 24 जुलाई को होगी सुनवाई। ईडी इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ये मामला साल 2008 में खरीदी गई जमीन से जुड़ा है। गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की चार्जशीट पर भड़की कांग्रेस। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले कोई अनियमितता नहीं हुई, ये बस राजनीतिक प्रतिशोध है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को केसी वेणुगोपाल ने भी कहा राजनीतिक प्रतिशोध। बोले कांग्रेस नेताओं और गांधी परिवार से हमले की कोशिश। बिहार में पुनरीक्षण के लिए अब भी 41 लाख मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरना बाकी। 94% मतदाताओं तक पहुंचा चुनाव आयोग। फॉर्म भरने के लिए अब 7 दिन बाकी। अब तक 90% मतदाताओं ने फॉर्म भरा है, जिनमें 86% फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। 36 लाख से ज्यादा मतदाता घर पर नहीं मिले, जिनके नाम हटा दिए जाएंगे। अजीत पवार गुट के नेता सुनील तटकरे का बड़ा बयान। बोले बीजेपी से बातचीत के बाद हम अलग हुए थे, पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार की बात। बलरामपुर धर्मांतरण की जांच अब देहरादून तक पहुंची। देहरादून पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़े मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संदिग्ध इंस्टाग्राम आईडी की जांच के बाद खुली गैंग की पोल। हिरासत में पूछताछ करने के बाद हुआ खुलासा। अब गोवा और दिल्ली की कुछ संदिग्ध सोशल मीडिया आईडी पर भी नजर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। केंद्र से 13,000
300 करोड़ रुपए माफ करने की अपील की। सीआरपीएफ की प्रतिनियुक्ति के लिए करना होता है भुगतान। दिल्ली में जीन्स बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने 100 से ज्यादा फैक्ट्रियों को दी चेतावनी। बोले मुद्दे को धार्मिक रंग देना पूरी तरह से गलत है। आज उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ का निवेश होने पर मनाया जाएगा उत्सव। गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। बालासोर यौन उत्पीड़न के बाद आत्मदाह करने वाली छात्रा की सहेली ने एनडीटीवी से बात की। बोली पार्टियों पर राजनीतिक रंग देने का लगाया आरोप। रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान गंग नहर के तेज बहाव में फंसे कांवड़िए। पुलिस ने जाबाज तैराकों ने किया रेस्क्यू। गंग नहर को तैरकर पार करने की कर रहे थे कोशिश। टीआरएफ के आतंकी संगठन घोषित होने पर बौखलाया पाकिस्तान। बोला लश्कर का नेटवर्क लगभग खत्म। पहलगाम हमले में उसका हाथ होना वास्तविकता के विरुद्ध है। पाकिस्तान ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि इसके प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसे खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करते रहेंगे। पाकिस्तान में बाढ़ के सैलाब के बीच रिपोर्टिंग करना एक पत्रकार को भारी पड़ गया। रिपोर्टिंग के दौरान डूबकर हुई पत्रकार की मौत। पत्रकार का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया। किसी ने उसकी तारीफ की तो किसी ने लापरवाही बताया। समंदर में भारतीय नौसेना को मिली नई ताकत। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार नौसेना के बेड़े में शामिल। नौसेना में शामिल हुआ निस्तार कई खास तकनीकों से लैस है। गोताखोरी और रेस्क्यू ऑपरेशन में मददगार भी साबित होगा। अफगानिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। धरती से 125 किलोमीटर दूर था भूकंप का केंद्र। युद्ध विराम के बाद भी स्वेदा में संघर्ष का माहौल। रूज मिलिशिया और सुन्नी बेडोइन जनजातियों के बीच शुक्रवार को फिर से झड़प हुई। सड़कों पर घूम रहे बंदूकधारी लड़ाके। गजा में इजराइल का सैन्य अभियान अब भी जारी है। हमास के ठिकानों को लगातार निशाना बना रही है इजरायली सेना। शुक्रवार को भी कई जगहों पर की बमबारी। कैथोलिक चर्च पर इजरायली हमले के बाद यरूशलेम के चर्च नेताओं ने घटनास्थल का दौरा किया। अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। हमले में 3 लोगों की हुई थी मौत। गजा के कैथोलिक चर्च पर हमले के बाद नेतन्याहू ने ईसाई धर्मगुरु पोप लियो से की बात। चर्च पर इजरायली हमले को बताया गलत। मारे गए लोगों के लिए जताया शोक। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला दिवस के अवसर पर 67,000 लीटर सूप की गई तैयार। गरीबों में बांटी गई। विशेष रूप से तैयार किया गया सूप। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कोर्ट ने बोल्सोनारो को इलेक्ट्रॉनिक एंकल पहनने के दिया आदेश। एंकल के जरिए बोल्सोनारो की निगरानी की जाएगी। अमेरिका अवैध तरीके से रह रहे वेनेजुएला के घुसपैठियों को निकाला। 251 प्रवासियों के साथ विशेष विमान वेनेजुएला पहुंचा। वेनेजुएला ने भी अपनी जेल में बंद 10 अमेरिकी नागरिकों को किया रिहा। प्रवासियों के बदले हुई अमेरिकी लोगों की रिहाई। कुली द पावर हाउस 14 अगस्त को सिनेमाघरों में आने के तैयार है। इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा पेन मरुधर को दिया गया है। प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म का ऐलान कर दिया है। फिल्म का नाम हैवान होगा। इसमें खिलाड़ी कुमार के साथ सैफ अली खान भी नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ की आगामी फिल्म बागी 4 में सोनम बाजवा एक डांस नंबर शूट कर रही है। खबर यह भी है कि इस साल का ये सबसे बड़ा डांस नंबर होगा। फरहान अख्तर ने 120 बहादुर के लिए स्नो बिजनेस के साथ पार्टनरशिप की है। इसने हैरी पॉटर और ग्लेडिएटर जैसी फिल्मों में काम करके अपना नाम बनाया है। फिल्म राहु केतु की शूटिंग पूरी हो गई है। इस फिल्म में अभिनेता पुलकित सम्राट, शालिनी पांडे और वरुण शर्मा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। रामायण अब तक की सबसे महंगी फिल्म होने जा रही है। ये फिल्म 4000 करोड़ के बजट में बनी है। इसमें रणबीर कपूर राम और यश रावण के रूप में नजर आएंगे।
बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाओ। ये गाना अपनी ठेठ राजस्थानी धुन के कारण लोगों की जुबान पर चढ़ गया है और हर उम्र के लोग इसे पसंद कर रहे हैं।